तो साथियों, आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया के पास और उनको ये सेवाएं पहुंचाते हैं। कलयुग में एक ऐसा है कि प्रगटे चार पद धर्म के कलिमो एक प्रधान, जैन के विधि देने दान करे कल्याण। सतयुग त्रेता द्वापुर में नाना प्रकार के धर्म करना पड़ता था, हवन यज्ञ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दान पुण्य से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो कुटिया होती है, घास फूस होता है, पत्ते होते हैं, इनसे कुटी में बढ़िया शांति मिलती है, रमणीक होता है। देखते हैं अपन महल भी बने होते हैं जी प्रभु। लेकिन वो आनंद जो महलों में नहीं होता, जो कुटियों में होता है। जैसे महात्मा कुटिया बनाते हैं तो सभी घास फूस इसीलिए लगाया जाता है। जी प्रभु। है जी, बहुत जी। बड़ा जंगल लगा बहुत हुआ है, आप जानते हैं। तो हर प्रकार का इसमें जानवर है। जी। इसमें चीता भी पाया जाता है, भालू तो बहुत पाए जाते हैं, और सुअर है तो सुअर तो यहाँ शाम को ही आ जाते हैं। जैसे शाम ढलती है उतने टाइम आ जाते हैं आसपास में सुअर बहुत सारे। जी साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बाल योगी संत की कुटिया पर, जो पिछले दिनों पहले आए थे। तो महाराज जी के यहाँ कार्यक्रम था, भंडारा था कुटिया पर, और उसी दिन हम लोगों ने जाली महाराज जी की कुटिया के लिए पहुंचा दी थी। तो आगे अभी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आइए आज चलते हैं, महाराज जी को एक टंकी में पानी के लिए शटर चाहिए था, तो वो भी पहुंचाते हैं, कुछ राशन सेवा, और आप लोग को दर्शन कराता हूं और उनसे कुछ सत्संग करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया के पास और उनको ये सेवाएं पहुंचाते हैं। ये है महाराज जी की कुटिया, देखिए फूलों से पूरी घिरी हुई। महाराज जी सीताराम, कैसे हैं? ये महाराज जी आपका शटर आपने मांगा था, बोला था, और ये महाराज जी आपका राशन सेवा है इसमें। तो ये महाराज जी पूरा एक बंडल है, तो इसमें हो जाएगा आपका, वहां से यहाँ तक आ जाएगा। ये हाँ, बगीचे तक ये जितनी बाग है इस वो हो जाएगी। का हो गया। और ये प्रभु जी लगभग मेरे ख्याल से 100-200 फुट का होगा, तो आ जाएगा। वहां से टंकी से हिलाना है ना आपको यहाँ तक, हाँ, तो आ जाएगा। तो महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा पहले स्वीकार करें। ये सरसों के तेल ले आए थे, इसमें अगरबत्ती है, और ये महाराज जी हल्दी मसाला, नमक, और ये गुड़ है, ये चाय पत्ती है, और ये महाराज जी अरहर की दाल, इसमें ये है मूंग का दाल, और ये चने का दाल, ये है शक्कर, ये मूंगफली का दाना, और ये है चावल, और इसमें महाराज जी आता है। ये तो जी छोटी सी सेवा थी जो पहुंचाना था। और महाराज जी जाली भी आ गई थी, जाली लग गई है? जी जाली आ गई, अभी लगवाना है। अच्छा, अभी लगी नहीं है? अभी लगी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी तो जल्दी आता नहीं है जी। और किसी को बुलाना पड़ेगा लगवाने के लिए, इसलिए, क्योंकि अकेले तो हम लगा नहीं सकते। जी, उसको जी, बड़ी है काफी, जी। तो उसमें थोड़ा लक्कड़ गाड़ना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा। जी। बढ़िया है, जाली आ गई, उससे हमारे लिए बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे हमने बहुत सारे लगा रखे हैं, तो नुकसान भी हो जाता है पेड़ पौधों को, और कोई जानवर भी नहीं आएगा। जी। तो दोनों तरफ से हमें ठीक रहे। जी। जी। और प्रभु जी, ये आपका शटर भी आ गया है पानी के लिए, आप बोल रहे थे कुछ बगिया वगैरह हाँ जी, क्योंकि ये पेड़ पौधे में पानी देना पड़ता है, तो सूखा रहे हैं अभी पेड़। अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो इसके लिए देखो पानी तो लगता है, और बाल्टियों से भरने में बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत पेड़ हैं, तो इसके लिए शटर जरूरी है। इसके लिए जो भी ये सेवा भेजे हैं, भगवान उसको हमेशा आनंद रखे, कामना सभी को खुश रखे। जो देखो सभी साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, सबको राशन पानी भेजते हैं कुटी कुटी जाके, नहीं तो कौन भेजता है। तो ये सब अच्छे कर्मों से अच्छा मिलता है, पुण्य करने से। देखो धर्म कलयुग में एक ऐसा है कि प्रगटे चार पद धर्म के कलिमो एक प्रधान, जैन के विधि देने दान करे कल्याण। सतयुग त्रेता द्वापुर में नाना प्रकार के धर्म करना पड़ता था, हवन यज्ञ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दान पुण्य से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो सभी साधु महात्मा इतने भजन करते हैं, सबको राशन पानी भेजते हैं। भगवान कामना सभी को आनंद में रखे, सबका कल्याण करे भगवान। और सबसे यही कहते हैं कि एक बार
हमारे चित्रकूट धाम जरूर आए, दर्शन करें, अनसुईया माई का आशीर्वाद लें, कामतानाथ के परिक्रमा लगाए, जी प्रभु। सबको खुश रखे भगवान। ये बहुत बड़ी सेवा होती है कि राशन पानी सभी जीव जंतु मनुष्य जो कोई भी भूखा आ जाता है तो हमारी कुटिया में उसको कम से कम प्रसाद तो मिलता है। प्रभु जी, हमारे भक्तगण पूछ रहे थे कि जैसे जंगल में रहते हैं प्रभु हाँ। जी, तो प्रभु जी को वहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं, कैसे रहन सहन होता है? भोजन भंडारे की व्यवस्था ऐसे ही हो जाती है जैसे सभी लोग कोई ना कोई कर ही देता है। आप लोग आ जाते हैं, सभी लोग देखो मोबाइल से डाल देते हैं, ऑनलाइन सभी आ जाता है। बाकी अभी जैसे कोई भगत आ गया को तो जैसे आप लोग नहीं आते हैं, कोई भगत आ जाता है तो वो राशन पानी थोड़ा बहुत अपना दे जाते हैं। जी प्रभु। और जैसे कभी अब हम यहाँ से जा तो कहीं पाते नहीं क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से गाँव। बिल्कुल। और यहाँ हमने पेड़ पौधे इतने लगा रखे हैं, अगर कहीं जाते हैं तो जीव जंतु खा जाते हैं उनको। जी प्रभु। इसके लिए अब हमको यहीं रहना पड़ता है। तो भोजन भंडारे की व्यवस्था आप लोगों के सबके आशीर्वाद से चलती रहती है। अरे प्रभु जी, सब तो लोगों कृपा भगवान की की ही है। सब भगवान की कृपा है, लेकिन मनुष्य भी एक भगवान ही है जो देखो पहुंचाता है। सबसे बड़ा मनुष्य तो ये कर्म है। भगवान का तो हम लोग भजन करते हैं, उनका यज्ञ हवन पूजन करते हैं, लेकिन मनुष्य भी देवता होता है जो हर जगह सेवा करता है, क्योंकि मनुष्य से बड़ा कोई भी नहीं होता। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा भगवान ने जीव बनाया हुआ है जो सबसे बड़ा है। और सभी देखो 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मनुष्य है। जी प्रभु। तो मनुष्य भी ऐसा नहीं है, परमात्मा का ही रूप होता है माने तो। क्योंकि परमात्मा ही एक जीता जागता इंसान को भगवान ने बनाया है, तो वो भी परमात्मा का रूप होता है। जी प्रभु। लेकिन सब लोगों के सब सहयोग से आ जाता है, सभी लोग करते हैं, कामताना सब भजन करते हैं तो देते हैं। प्रभु जी, जैसे गृहस्थ जीवन में रह करके प्रभु की भक्ति कैसे करें और सबसे सरल मार्ग प्रभु को प्राप्त करने में कौन-सा है? सबसे सरल मार्ग तो ये है, देखिए गृहस्थ में नाना प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, नाना प्रकार के कामकाज भी होते हैं। किसी को नौकरी पे जाना है, कोई ड्यूटी करता है, तो उसको जैसे आप लोगों को ड्यूटी करना है तो आपको 10 बजे घर से निकलना है तो निकलना है। लेकिन भगवान ये कहता है कि जब से जैसे अब हम कोई काम करते हैं, चाहे जो भी काम करें, लेकिन मुख से सीताराम, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे राधे श्याम रटते रहना चाहिए। जी। तो हमारा कार्य भी करते रहना चाहिए और मुख से सीताराम भी बोलते रहना चाहिए। क्योंकि अब एक जगह जैसे कोई कहता है कि टाइम नहीं मिलता 24 घंटे में, लेकिन एक घड़ी आधी में पुण्याल। अगर समय नहीं मिल पाता है तो एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी का समय निकालना चाहिए। आधी में से भी पुण्याल अगर हम 5 मिनट भी भजन भगवान का करेंगे तो उसमें भी मनुष्य का कल्याण है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे हम किसी के पिता बने हैं तो पिता होने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, किसी के भाई बने हैं तो भाई होने की जिम्मेदारी भी सत्य, निभाएंगे, बिल्कुल सत्य प्रभु। पति बने हो तो पति होने की जिम्मेदारी भी निभाओगे। क्योंकि जिम्मेदारियां, एक कर्म ही भजन होता है। अगर हम कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे, घर जैसे कोई भी काम के टाइम पे, जैसे कोई गाय हमने पाली है, अगर उसको भूख लगी है तो भोजन उसको टाइम पे देना पड़ेगा, पानी उसको पिलाना है तो पानी भी उसको टाइम पे पिलाया जाएगा। अगर हम किसानी करते हैं तो खेती में हमें टाइम पे बीज बोना होगा, टाइम पे पानी लगाना होगा। ये सब कर्म है। लेकिन वो कर्म करते समय भी अगर हमारा ध्यान भगवान से जुड़ा रहे तो भगवान हमें उद्धार कर देता है। गृहस्थी में क्योंकि कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम अति शैल विशाला। क्योंकि गृह कारज में नाना जंजाल होते हैं, नाना प्रकार के, मनुष्य स्वतंत्र नहीं रह पाता है, ना जाने कौन से टाइम पे कैसा काम आ जाए। इसीलिए हम कार्य भी करते रहें और भजन भी करते रहें। तो गृहस्थी में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय यही है। अगर माता पिता हैं घर में तो माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनकी बात को भी मानना चाहिए। गुरु गोविंद हैं तो गुरु गोविंद की भी बात मान के चलना चाहिए। अगर हमने किसी को गुरु बनाए तो उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी भी बात मानना चाहिए। उसी में गृहस्थ आदमी का जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाता है, सत्कर्म में। जी। और साधु जो होते हैं तो साधु तो अब भगवान में हमेशा रहते हैं, उनका तो एक ही कार्य है, खाली भगवान का कार्य है बस। तो प्रभु जी, भोजन प्रसादी कैसे दोनों टाइम बनता है, एक टाइम ही? भोजन प्रसादी हम शाम को ही बनाते हैं, एक ही टाइम। क्योंकि हाँ, दिन में थोड़ी सेवा रहती है तो इसीलिए लेट हो जाते हैं, तो हम शाम को एक टाइम जी। बनाते हैं। प्रभु जी, थोड़ा से बाहर का भी दर्शन करवाएं, हाँ जी, बाहर चलिए। दिखवाएं। जैसे घनघोर जंगल के अंदर कुटिया है
प्रभु जी हाँ कच्ची जी। कुटिया में कांस कुसा की कुटिया महात्माओं की अधिकतर ज्यादा हम देखते हैं कि कांस कुसा की कुटिया बनी होती है। क्योंकि ये कांस की जो कुटिया होती है, कांस घास फूस होता है, पत्ते होते हैं, इनसे कुटी में बढ़िया शांति मिलती है, रमणीक होता है। देखते हैं अपन महल भी बने होते हैं, जी प्रभु। लेकिन वो आनंद जो महलों में नहीं होता, जो कुटियों में होता है। जैसे महात्मा कुटिया बनाते हैं तो सभी घास फूस इसीलिए लगाया जाता जी प्रभु। है। तो देखिए सब पेड़ पौधे अभी प्रभु जी लगाए हुए हैं। जैसे जंगली जानवर तो होंगे ही, घना जंगल है। हाँ जी, इधर से जंगली जानवर आ जाते हैं। जैसे अभी इधर देख रहे हैं आप, इधर चारों तरफ जंगल लगा हुआ है। जी यहाँ कब कितने टाइम जानवर भी आ जाते हैं तो कोई पता नहीं रहता। जी प्रभु। लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा से कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं हमें, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी वो दूर रहते हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी डर नहीं लगता इतने घनघोर जंगल के अंदर? अब लगेगा कैसे, क्योंकि अब डर तो लगेगा ही, लेकिन जब कभी आ जाते हैं जानवर तो डर लगता है। लेकिन हम वो दूर रहते हैं तो हम इतना नहीं डरते, क्योंकि कुटिया के अंदर नहीं आ पाते हैं। कुटिया के अंदर आग ही जलती रहती है, चारों तरफ हम आग जला के रखते हैं तो इधर नहीं आते हैं। बाकी दूर रहते हैं। बाकी फिर हम ये भी सोचते हैं भगवान जो करेगा तो भाई ठीक है। बाकी डर एक नहीं भी लगता और लगता भी है, ऐसा है। तो तो जानवर इधर हमें दिक्कत आज तक नहीं दिए हैं, बाकी कोई तकलीफ नहीं दी है, तो हम कैसे कह सकते हैं। बाकी आते हैं लेकिन दूर रहते हैं जानवर हमसे। कौन कौन से प्रभु जी होंगे इधर? यहाँ जानवर सभी हैं, जानवर बताते हैं। इसमें जानवर तो काफी हैं, क्योंकि बड़ा जंगल है, जी बहुत जी बड़ा जंगल लगा बहुत हुआ बड़ा है, आप जंगल। जानते ही हैं। तो हर प्रकार का इसमें जानवर है। जी इसमें चीता भी पाया जाता है, भालू तो बहुत पाए जाते हैं, और सुअर है तो सुअर तो यहाँ शाम को ही आ जाते हैं। जैसे शाम ढलती है उतने टाइम आ जाते हैं आसपास में सुअर बहुत सारे। जी। बाकी बहुत जानवर हैं इसमें, क्योंकि प्रभु बहुत जी बड़ा जंगल है। कितने वर्ष की अवस्था में आपने इस जीवन को अपनाया था, संत जीवन को? ये हमारी 7 साल की उम्र रही तब से ही साधु बन गए। तभी से गुरु जी की शरण में आ गए तो गुरु जी ने अपना लिया, तो तभी से अभी तक भजन कर रहे हैं भगवान का। तो प्रभु जी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इच्छा आपकी भी रही होगी बचपन से ही कि संत जीवन में जाना है, या कोई ये कारण था या कोई घटना हुई? ये तो भगवान की कृपा होगी, अगले जन्म का कोई पुण्य होगा तभी जी हम जी साधु बने। नहीं, हम इतने छोटे रहे तो इतने में हम थोड़ी जानते थे। हम तो साधु महात्माओं से डरते थे कोई पकड़ के ना ले जाए। जब हम देखते हैं बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तो अपन उनको बोल देते हैं कि देखना नहीं तो बाबा जी से पकड़वा दूंगा, तो डर चुप हो जाते हैं डर की वजह जी से। जी सत्य। तो तब हम उतने छोटे रहे। लेकिन ये तो गुरु महाराज की कृपा हुई, अनसुईया माई की, कामतानाथ की, सब भगवान की कृपा थी। तो अगले जन्म का कोई पुण्य था तो बचपन से साधु बन गए। जी और भजन पूजन करना यही सब असली जीवन है, बाकी तो सब बेकार है। आप जानते हो सब भी कौन किसका है इस दुनिया में। देखो रिश्ते नाते सब होते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास समय है, अच्छा है, तभी सब आपके हैं। नहीं तो कौन किसका है। इस अकेले ही जाना है हमको, अकेले ही आए हुए हैं। ये तो मेला है, मेला करने संसार का आया है सत्य सत्य। मनुष्य, और उसको जाना भी है। मनुष्य देखते हैं हम हर चीज पे विजय पा सकता है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई मनुष्य अपनी मृत्यु पे विजय पा विजय गया। पा गए हो। कभी कोई अपनी मृत्यु पे विजय नहीं पा सकता इस संसार में। इसीलिए जो आया है तो उसको नष्ट तो होना ही है। क्यों ना ऐसा कर्म कर चलें कि कि प्रभु मरने के के बाद चरणों में में ही। भी अपना हाथ रहे और भगवान का आशीर्वाद रहे कि अगले जन्म में भी हमें साधु बनाए। जी प्रभु। और ऐसे ही मार्ग पे चलते रहें, यही कर्म करते रहें, ये हमें बढ़िया लगता है, अच्छा लगता जी है। जी। यही सब करना भी बस चाहिए। प्रभु जी आप कुटिया में जाली थोड़ा सा जल्द लगवा लीजिए। हमारे भक्त का भी कहना है कि महाराज जी सुरक्षित हाँ रहें। ठीक हमने है कहा यहाँ जंगल है, जंगल में जल्दी लोग कोई आने के लिए नहीं तैयार और क्या, होते हैं। इसीलिए क्या है ना, अब यहाँ अकेले तो हम लगा नहीं पाते। जैसे कोई आ जाएगा अगर मदद कर देगा तो हम लगवा लेंगे, हाँ किसी को हाँ बुलवा के जी। 2-1 दिन अब में यही किसी है को कि जंगल में बुलवाते जल्दी हैं। कोई आता भी नहीं। और क्या, इसीलिए तो आएगा कोई। अभी क्या है, किसान लोग हैं सब अपने काम में लगे रहते हैं, गेहूं में पानी लगाता है, कोई घर का काम करता है, तो फिर ही नहीं रहता फिर है भी नहीं कोई। रहते हैं। अब बुला लेंगे हम, 2-1 दिन में जी जी लगवा प्रभु जी। लेंगे। जैसे और आशीर्वाद दें। जय हो कामतानाथ, और हमेशा आनंद प्रभु रखे जी हमारे सबको। जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें, ऐसे ही खिलें सबको और ऐसे आनंद ही सेवा मंगल करते रखे। रहें। भगवान कामतानाथ सबको आनंद मंगल रखे, सब खुशहाल रहें। अन्न धन धन लक्ष्मी सबके कृपा बनाए रखे। अन्न धन से भंडार उनके सभी के भरे रहें। जो सभी साधुओं की सेवा करते हैं ऐसा ही करते भी रहना चाहिए। जय हो प्रभु, जय जय सीताराम सीताराम। की, जय कामतानाथ।